हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नैफ्थलीन क्या होता है, नैफ्थलीन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देन स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हम कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे जिनसे हम नैफ्थलीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो एक्चुअल में तो सभी को पता होगा नैफ्थलीन की बोल्स रखी जाती हैं जो हम अपने कपड़े स्टोर करके रखते हैं, उनमें भी यूज होती है। और जो वॉश बेसिन होते हैं उसमें भी जो व्हाइट व्हाइट बॉल्स डाल के रखते हैं वो भी नैफ्थलीन की बॉल्स ही होती हैं। तो हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। नैफ्थलीन का जो फॉर्मूला है ये है C10H8। 10 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होती है। ये 10 कार्बन किस तरह से अरेंज होंगे हम पहले ये देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन को रिंग में लगाया, 1 2 3 4 5 6। अब इधर का हटा दूं तो 6 कार्बन इस तरह से रिंग में लग गए हैं, ठीक है। फिर 10 में से 6 लग गए और 4 इधर एक दूसरी रिंग लगा दी, ठीक है। तो एक रिंग ये हो गई और एक रिंग ये हो गई। इस वाली रिंग में जो हम डबल बॉन्ड रखेंगे ऑल्टरनेट पोजीशन पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक छोड़ के डबल सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये इधर का रिंग बिल्कुल, अगर ये ना होता हमारे पास तो ये इधर वाला रिंग बिल्कुल बेंजीन रिंग जैसा है, बिल्कुल बेंजीन रिंग जैसा बना के फिर इसके साइड में एक और रिंग बनाएंगे। यहां से देखेंगे एक छोड़ के फिर यहाँ पे फिर से हमने एक पाई बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड अकेला, फिर यहाँ पे फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक पाई बॉन्ड, फिर एक छोड़ के फिर ये यहाँ पाई बॉन्ड आ ही रहा है। तो हमारे यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 5 तो हमारे पास पाई बॉन्ड आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये टोटल कार्बन कितने अच्छे हैं, इधर 7 8 9 10 कार्बन है और इधर वाले कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इनकी तो 4 वैलेंसी पूरी है। यहाँ पे होंगे 1 2 3 4, 4 तो इधर है, 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो C10H8 अरेंज किस तरह से है पता चल गया। इधर बिल्कुल एक बेंजीन जैसी रिंग बना देनी है और इधर भी ऐसा ही बनाना है, बस ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड रखना है। अब हम क्या करते हैं, बार बार ये डबल बॉन्ड ना लगा के हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि बीच में इस तरह का सर्कल है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से ऑल्टरनेट देके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये पोजीशन आपको अंडरस्टूड रहेगी, ठीक है। अब मैं सब जगह इस तरह से सर्कल लगा दूंगी तो अंडरस्टूड है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। अब हम देखें हम इसमें नंबरिंग कैसे देते हैं। हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9, देन यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। 10 कार्बन को हम इस तरह से नंबरिंग देते हैं। और जो ये नैफ्थलीन में जो ये वाली पोजीशन है, इन पोजीशन को अल्फा पोजीशन बोल दिया जाता है और जो ये साइड वाली पोजीशन है इन्हें बीटा पोजीशन बोल दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जो ऊपर की ये 2 पोजीशन और नीचे की 2 पोजीशन ये अल्फा पोजीशन है और जो ये साइड वाली है ये बीटा पोजीशन है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर सबको। अब हम आगे डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैफ्थलीन। तो हमारे पास 2 मेथड हैं प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम 4-फिनाइल ब्यूट-1-इन। तो पहले हमें पता होना चाहिए 4-फिनाइल ब्यूट-1-इन होता क्या है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इससे हम बनाएंगे कि नैफ्थलीन कैसे बनेगा। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके नेम रिएक्शन है होवार्थ सिंथेसिस। होवार्थ सिंथेसिस से किस तरह से हम नैफ्थलीन बनाएंगे फिर हम वो डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। 4-फिनाइल ब्यूट-1-इन। तो पहले देखो ब्यूट-1-इन, पहला ब्यूटीन बना लो जरा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 और इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो ये तो ब्यूट, अभी इस कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया है, ठीक है। और 4 पोजीशन पे हमें क्या भी लगाना है, फिनाइल। तो यहाँ पे ऐसे लगा ले फिनाइल, ये एक बेंजीन रिंग बना दे, ये फिनाइल की तरह काम करेगी और ये 2 तरफ से हो गया, यहाँ पे CH2 आ जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। 4 पे फिनाइल लगाया और ब्यूट-1-इन, इधर से हम नंबरिंग करेंगे। सभी को स्ट्रक्चर क्लियर है। अब हम इस स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे 4-फिनाइल ब्यूट-1-इन की हेल्प से हम किस तरह से नैफ्थलीन बनाएंगे। तो देखते हैं, पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही समझ लें क्या है। अगर ये ना होता यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की सीधी सीधी चेन है और यहाँ पे 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये ब्यूट-1-इन है। और 4 पे यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बेंजीन रिंग। और जब बेंजीन रिंग हमारे पास एज अ ब्रांच आती है तो हम इसे क्या लिखते हैं, जब हम इसे प्रीफिक्स में लिखते हैं फिनाइल,
तो 4 पे तो फिनाइल है और ब्यूटवनीन या फिर 1 ब्यूटीन, ठीक है। जब हम इसको 4 फिनाइल ब्यूटवनीन को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको CaO की प्रेजेंस में जब इसे हीट किया जाएगा तो देखिए जरा क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इससे हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और जब यहाँ से दोनों से हाइड्रोजन निकलेंगे इनकी वैलेंसी जो खाली होगी ये हाइड्रोजन निकल के ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब ये और यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे और दोनों हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ सब पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं ना, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, ऑलरेडी चार तरफ से अटैच है। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे दोनों रिमूव होके एक बॉन्ड आ जाएगा। तो एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से मिलेगा और इनके बीच में एक तो मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पे बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर इसके बाद एक छोड़ के यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे आएगा, या फिर आप सर्कुलर रिंग से समझ ले, ठीक है। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। क्लियर हो गया ये सबको। क्या होगा, 4 फिनाइल ब्यूटवनीन लेकर चले, ठीक है, उसको जब हम CaO की प्रेजेंस में जब हम उसे हीट करेंगे तो उसमें से जहां जहां डबल बॉन्ड आने हैं वहां पे देखो, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे दोनों में से क्या निकलेगा, एक एक हाइड्रोजन निकलेगी और बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी और हमारे पास इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लिखा भी क्या है, व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट CaO then naphthalene is obtained। जब इसको हीट किया जाएगा CaO की प्रेजेंस में तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और हमारे पास नैप्थलीन बन के आ जाएगा। जो हमारे पास ये 4 कार्बन की चेन थी अब ये से अटैच होके इस तरह से एक और बेंजीन रिंग टाइप आ गया, 2 इस तरह से रिंग आपस में अटैच होके नैप्थलीन का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको। 4 फिनाइल ब्यूटवनीन की हेल्प से हमने किस तरह से नैप्थलीन बनाया। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, चाहे मुझे दोबारा लेक्चर अपलोड करना हो, ठीक है, इसको पूरा समझाया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं फॉर नैप्थलीन। नैप्थलीन का ही दूसरा प्रिपरेशन, दिस इज होवार्थ सिंथेसिस। किस तरह से हम होवार्थ सिंथेसिस की हेल्प से नैप्थलीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ नेम से भी अलग से पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन करो होवार्थ सिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो इसको आप स्पेशली पढ़ेंगे। ये हम लेकर चले सक्सिनिक एनहाइड्राइड और यहाँ पे हमने ले रखा था बेंजीन, तो हम बेंजीन की रिएक्शन करेंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखते हैं इस चीज को, पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि है किस तरह से सक्सिनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, CH2 CH2 CO O। ये एक्चुअल में मैंने इसको पूरा ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। तो जब ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और बेंजीन से रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, ये इस तरह से खुल गया। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, यहाँ से देखे जरा, इस कोने से CO, इधर से तो खाली है CH2 CH2 और फिर ये वाला आ गया CO और ये O और ये इधर से भी खाली है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो COO वाला, ये वाला जो एंड है, या फिर ऐसे कह दो ये वाला जो एंड है, इस एंड को हम उठाएंगे और यहाँ पे बेंजीन रिंग के H को यहाँ से निकाल के और इस कार्बन को यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको अपन जो है इसको बिल्कुल एज इट इज उठाना और इस वाले एंड को उठाना और यहाँ पे जोड़ना है हमें बेंजीन रिंग में। अब बेंजीन रिंग में जुड़ेगा कैसे, उसकी तो वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, वो तो किसी को जोड़ना नहीं चाहेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और इस हाइड्रोजन के हटने से ये जो CO, मतलब कह देंगे कि ये जो कार्बन है ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा। समझ आ रही है, ये खुल जाएगा यहाँ से, ये पूरा इस तरह से खुल जाएगा जैसे यहाँ पे मैंने खोल के दिखा दिया है। और ये वाला जो कार्बन है ये इस बेंजीन रिंग में जाके जुड़ेगा और वो जुड़ेगा तो जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ इस बेंजीन रिंग में जाके जुड़ गया।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको जोड़ के देखो यहाँ CO ये रहा, अब इसके बाद है CH2 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 और CO और एक और O, और O के बाद जो यहां से H निकला है वो H इस वाले O के साथ OH बना लेगा, ये रहा। समझ आ रहा है सभी को? सुने जरा, क्या होगा, जो सक्सिनिक एनहाइड्राइड है उसका जो CO और O के बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा। किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो रब कर देती हूँ। ये जो बॉन्ड है ये टूटा, इस बॉन्ड के टूटने से क्या होगा, ये ऐसे ओपन चेन हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, अब हमें क्या करना है, ये कार्बन इस बेंजीन रिंग में जोड़ना है। तो बेंजीन रिंग में तो तब जुड़ेगा जब यहां से ये हाइड्रोजन हटेगा, तो ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा और इसकी जगह कार्बन या बेंजीन रिंग में जाके जुड़ जाएगा। पहले इतनी बात बताओ, ये खुल के इस तरह से आएगा, जाके जुड़ गया, ठीक है। इसके अब इधर का देखो CH2 CH2 COO CH2 CH2 COO। अब जो बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन हटा है वो भी तो कहीं जाएगा, कहां जाएगा वो, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी तो इधर से बॉन्ड टूटा था, उसकी भी तो वैलेंसी खाली हो गई है, अब वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा जो यहाँ से H है, इसलिए यहाँ पे O में अब OH आ गया है। क्लियर हो रहा है सबको? ये OH आ गया, इतना समझ आ गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, जो ये बनकर आया हमारे पास, हम इसका ZnHg और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करना मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, ये इससे क्या होता है, रिडक्शन। और अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है। जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे कार्बोनिल वाला कार्बन है इसी का रिडक्शन होगा ZnHg और HCl की प्रेजेंस में। तो जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वहां से ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन वहां से ऑक्सीजन को लेके निकलेगा, H2O लेके रिमूव हो जाएगा और वो कार्बोनिल कार्बन की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया? इसके बाद यहां तक क्या हुआ है, केवल जो कार्बोनिल कार्बन है उसको हटके, डबल बॉन्ड O हटके, वहां से ऑक्सीजन हटके उसकी जगह हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब CH2 CH2 CH2, अब हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, ये OH और O हटाने हैं, तो उन्हें हटाने की क्या प्रोसेस होगी वो चलेगा। क्लियर हो रहा है? अब तक हमने क्या किया है, हम होवार्ड सिंथेसिस में सक्सेनिक एनहाइड्राइड लेकर चलते हैं जिसकी हम बेंजीन से रिएक्शन करते हैं, फिर अब हमें किसी तरह से उस बेंजीन को और सक्सेनिक एनहाइड्राइड को आपस में जोड़ना है। तो हमने क्या किया, सक्सेनिक एनहाइड्राइड का यहाँ से बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड तोड़ के हमें इसे इसमें जोड़ना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा बेंजीन में से। तो इसको हाइड्रोजन निकाला और इसे C के थ्रू, कार्बन के थ्रू यहाँ जोड़ दिया और जो हाइड्रोजन निकाला वो इस ऑक्सीजन पे चला गया, हमारे पास यहाँ तक बन के आ गया। पर इतना करके हमारी बात बनी नहीं, हमें क्या बनानी है, एक पूरी कार्बन की क्लोज चेन यहाँ बनानी है, क्या बनानी है, नैफ्थलीन तक पहुंचना है ना, तो हमें ये तो सारे ऑक्सीजन तो हटाने पड़ेंगे। तो अब मैंने क्या सोचा, इस कार्बोनिल कार्बन को हटाना है। कार्बोनिल कार्बन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, ऑक्सीजन को हटाना है मुझे, उसकी जगह हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को जोड़ना, ये तो एक ही प्रोसेस से हो सकता है, रिडक्शन। तो मैंने यहाँ ZnHg और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया। क्लियर हो रहा है? रिडक्शन कराया तो मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया, तो जो हाइड्रोजन होगी वो कार्बोनिल कार्बन की जगह जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड हो गई और कार्बोनिल कार्बन में से ऑक्सीजन हट गई, H2O लेके रिमूव हो गया, ठीक है। फिर अब हमारे पास इतना बन के आ गया, इतनी चीजें यहाँ तक का समझ में आ गया। अब मेरा अप्रोच क्या है कि मुझे यहाँ से OH भी हटाना है और कार्बोनिल ऑक्सीजन भी हटाना है। तो मैं पहले जो कोशिश रहेगी, पहले इस OH को हटाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो OH को हटाने के लिए देखें अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि अगर इस OH के पास जगह हम Cl लगा दें तो फिर कुछ कर सकते हैं आगे। तो हमने क्या किया, हमने इसकी अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन करके हमारे पास क्लोरीन आ जाता है OH की जगह। तो हमने वही किया, हमने इसकी PCl5 से रिएक्शन की तो POCl3 निकल गया और HCl निकल गया और यहाँ पे हमारे पास OH हट के यहाँ पे Cl आ गया। बाकी सब चीजें एज इट इज है।
इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, वो आपको अंडरस्टूड होने चाहिए। ठीक है, बस क्या किया, PCl5 से रिएक्शन की, OH हटके उसकी जगह Cl आ गया। ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मेरी कोशिश है कि किसी तरह से Cl भी हट जाए तो और काम आसान हो जाएगा। ये Cl हट जाए और ये कार्बन इससे जुड़ जाए तो क्या, कैसे हटेगा ये, यहां से Cl और यहां से H हटा के दोनों को निकाल दूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करी और हमारे यहाँ पे देखो जरा, बहुत कंजस्टेड से हो गए, दोबारा देख लो। हमने बेंजीन रिंग में से H निकाला और यहाँ से Cl निकाला, दोनों निकाले तो ये क्या होगा, कार्बन इस वाले कार्बन में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जाके जुड़ गया। चलो इतना हो गया। अब हमारी क्या कोशिश है कि फिर से मुझे कार्बोनिल कार्बन को हटाना है। जो कार्बोनिल कार्बन ऊपर गड़बड़ कर रहा था, तो जो पहले किया था वही कर दूं, ZnHg और HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन कर दूं। जो H है वो ऑक्सीजन लेके वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और CH2 आ जाएगा। वही किया, ZnHg और HCl के प्रेजेंस में हमने रिडक्शन किया, ये वाटर निकल गया और हमारे पास CH2 आ गया। क्लियर हो गया इतना। बस अब एक और दिक्कत बची है कि मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, और डबल बॉन्ड तो तब आ पाएंगे जब हमारे पास सारे कार्बन में जहाँ पे CH2 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 है, एक एक हाइड्रोजन हट जाए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम इसे हीट कर देंगे। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, सारे कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होंगी, तो ये डबल बॉन्ड से आपस में इनवैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे। तभी हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, नैफ्थलीन बन के आ गया हमारे पास। सभी को समझ आ गया होगा, शॉर्ट में बता देती हूँ, काफी लेंदी हो गया है पर ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप शॉर्ट में समझो एक बार। शॉर्ट में बेंजीन लिया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड लिया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड को यहां से तोड़ा, इस कार्बन को इस पे जाके जोड़ना है, तो यहां से हाइड्रोजन हटाओ, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाओ और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। तो इसको खोल के, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ जोड़ना है और इसको खोल के ऐसे लिख देना है और यहाँ OH लिख देना है। फिर मेरा क्या अप्रोच है कि इस कार्बोनिल कार्बन की जगह मुझे CH2 चाहिए, तो इसको क्या करा मैंने, इसका रिडक्शन करा, ZnHg और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन किया, ये O तो H2O लेके निकल गया और क्या होगा, CH2 आ गया उसकी जगह, ये आ गया। फिर अब मेरा क्या कोशिश है कि यहाँ से ये OH हटे, तो हमने क्या किया, PCl5 से रिएक्शन करी और यहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, POCl और HCl निकल गए, चलो Cl भी आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमने एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करी ताकि ये यहाँ से HCl निकल जाए और ये कार्बन इस बेंजीन रिंग में जाके जुड़ जाए, वो भी जुड़ गया। फिर पहले वाली कंडीशन बन के आ गई, मेरे पास कार्बोनिल कार्बन आ गया, ये मुझे कैसे हटाना होगा, फिर से रिडक्शन कर दूं, ZnHg और HCl की प्रेजेंस में, चले कर दिया, तो फिर से कार्बोनिल कार्बन हटके फिर से ये CH2 आ गया। ठीक है, फिर अब हमें क्या है, सब जगह दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, दो तो नहीं चाहिए नैफ्थलीन के स्ट्रक्चर में, हमें तो यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है, वो तो तभी लग पाएगा जब हमारे पास एक एक हाइड्रोजन हट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। ठीक है, हीटिंग करने के बाद यहाँ से क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।